विद्यमाना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना संविधावतो बहि। श्री प्रहलाद जी में बहुत सुंदर सुंदर गुण है। बचपन से खेल भी खेलते तो भगवत भक्ति के खेल खेलते, सेवा पूजा कथा कीर्तन काग भुसुंडी जी की तरह खेलों कहूं बाल कन्हैया करो सकल रघुनाथ लीला राम सुमिरिय गाइए राम संतत सुनिए राम गुण राम। इस प्रकार से बचपन से ही होनहार गिरवान के बहुत चिकने पात्र प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा गया। जाओ बेटा विद्यालय में पढ़ो। विद्यालय कैसा था? राजकीय विद्यालय, और वो भी आसुरी राजकीय विद्यालय। वहां त्रिवर्ग की पढ़ाई तो हो सकती थी। त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष को छांट दिया गया। मोक्ष भी जुड़ जाता है तो चतुर पुरुषार्थ कहलाते, और मोक्ष को छांट दिया तो त्रिवर्ग रह गया, धर्म अर्थ काम। अर्थ और काम तो विशुद्ध संसारी पदार्थ। इसमें जो धर्म शब्द आया उसका भी अर्थ कहाँ तक सीमित था? मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है, तो तेरा धर्म है मेरी आज्ञा का पालन करना। मैं चाहे जैसी आज्ञा दे, अनुचित उचित विचार कभी ये पालन ये धर्म। अमुक व्यक्ति के साथ मेरी दुश्मनी छनी हुई है, मेरे बाप तू ही उसके साथ दुश्मनी ही निभाते रहना, ये धर्म सिखाया जाता था। जो धर्म नहीं है उसी को धर्म का करके इसका उत्पादन किया जाता था। उस राजकीय आसुरी विद्यालय में श्री प्रहलाद जी पढ़ने के लिए भेजे गए। शिक्षक ने जो पाठ पढ़ाया सब में अपना और पराया, करे मन में प्रहलाद विचार, ऐसी शिक्षा में क्या सार, अविद्या का ही जहाँ प्रचार, गुरु जी जो कुछ पढ़ाते थे प्रहलाद जी विचार करते थे, कह रहे हैं कि हम तुम्हें विद्या दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में विद्या के नाम पर तो ये हमारे भीतर अविद्या का संचार कर रहे हैं। विद्या में अविद्या में अंतर होता है। माया के दो भेद हैं, यही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या में और अविद्या में अंतर है। क्या अंतर है? बोले कि विद्या पढ़ी करता फिरे और उनको अपमान, तो नारायण विद्या नहीं ताई अविद्या जान। काम क्रोध मद लोभ को कितना बड़ा विद्वान हो, 36 भाषा का हो, लेकिन कामी हो, क्रोधी हो, मोही हो, लोभी हो, अभिमानी हो, तो वो विद्या नहीं, उसने अविद्या का संग्रह किया है। काम क्रोध मद लोभ को जब लग घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। ये तो अविद्या वाली बात रही। विद्या किसको कहते हैं? बोले कि विद्या तो साची वही जो प्रभु को दे परिचार, तेरी मेरी भूल के और प्रभु में जगत लखाए। विद्या वह है जिससे
जगे प्रीति हरि नाम रूप अरु लीला धाम की। साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम की। अब गुरु जी जो पढ़ाते हैं उसमें और प्रहलाद जो पढ़ना चाहते हैं उसमें क्या फर्क है समझिए। वर्णमाला का ज्ञान कराने के लिए बचपन में पढ़ाया जाता है। ककड़ी वाला घर, खरबूजा वाला घर और गधा वाला घर, तुलसी का घर। ककड़ी वाला घर, खरबूजा वाला घर और गधा वाला घर, तुलसी का घर। और से अनार, उसे उल्लू, म से मछली, र से रस। पढ़ाया जाता है ऐसे पढ़ाने लग गए। प्रहलाद ने कहा गुरु जी ये पढ़ाई मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? ताकि ये सब पढ़ करके तुम तो दुनियादारी में उलझ के रह जाएंगे। बोले तो क्या पढ़ना चाहोगे? बोले आप अ से अनार पढ़ाते हो, उ से उल्लू पढ़ाते हो, म से मछली पढ़ाते हो, तो अ उ म इन तीनों अक्षरों को बढ़िया अक्षर है और इनका बढ़िया अर्थ होता है। लेकिन आपने इन तीन बढ़िया अक्षरों को पढ़ा करके भी हमारी बुद्धि को अनार, उल्लू और मछली तक में उलझाकर सीमित रख दिया। लेकिन इन्हीं तीन अक्षरों का इतना बढ़िया अर्थ हमको हमारे गुरु नारद बाबा ने पहले से पढ़ा रखा है। बहुत बढ़िया अर्थ पढ़ा है। बोले क्या पढ़ा? कहा आप कहते हो अ से अनार और नारद बाबा ने पढ़ाया है अ से अनंत अविनाशी विष्णु भगवान। गीता में भगवान कहते हैं वैसे तो सभी अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन सारे अक्षरों में अक्षराणाम अकारोस्मि, समस्त अक्षरों में जो अ है ना ये मैं हूं। जैसे विष्णु सब में व्याप्त है ऐसे ये अ, क, ख, ग, घ सब में अ जुड़ा हुआ है। अगर ये निकाल दिया जाए तो कोई भी अक्षर वैखरी में बाहर निकल ही नहीं सकता है, तालु में और युवा में उलझ के रह जाएगा। इस प्रकार से अ का अर्थ अनार नहीं, अ का अर्थ अनंत अविनाशी विष्णु भगवान। आप कहते हैं उ से उल्लू और नारद बाबा ने पढ़ाया है उ से उमापति महादेव एकाक्षरी कोश के अनुसार। आप कहते हो म से मछली और नारद बाबा ने बताया म से मछली ही नहीं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने जीव हैं सब म है। एक बहुत सुंदर प्यारा श्लोक है। अकारार्थो विष्णु जगदुदय रक्षा प्रलय, मकारार्थो जीव तदुपकरणं वैष्णवमिदम्। उकारो अनन्यारहं नियमयति संबंधमनयो, त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत्। आपने अ पढ़ाया तो अनार उल्लू मछली का दिमाग रह गया, और नारद बाबा ने अ पढ़ाया तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तक की हमारी जानकारी हो गई। तो अनार उल्लू और मछली पढ़ना अच्छा होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश पढ़ना अच्छा होगा? आप कहते हो र से रथ, आ से आम और म से मछली, और नारद बाबा ने र से रामचंद्र जी, आ से आचार्य स्वरूपा श्री सीता जी और म से जीवाचार्य लक्ष्मण। कहत सुनत सुमिरत सुखनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। गुरु जी ने देखा अरे राम राम, राजकीय आसुरी विद्यालय में जहाँ मोक्ष की और भगवान की चर्चा की मनाही है और वहाँ ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पाठ पढ़ेगा, कोई पता नहीं इसका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा। मेरी नौकरी जाएगी, मेरी गर्दन जाएगी,
गया तो जाकर शिकायत की, हुजूर देखिए आपका बेटा बड़ा नालायक निकला, हम जो पढ़ाते हैं वो तो पढ़ता नहीं है और अपने मन से आपके खिलाफ कुछ न कुछ पढ़ता रहता है और अपने साथियों को पढ़ाता रहता है, अगलाओ मेरे सामने। तो हिरण्यकशिपु हर्षित एक बारा, लगोदी निज लाल दुलारा, प्यार से पूछा सर सहलाए, पढ़ा जो विद्यालय में जाए, वही सर्वोत्तम बात बताए, वही गुरु जी की शिकायत करने पर प्रहलाद को बुलवाया और एकदा सुरराज पुत्रम अंगमारुत पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साभिभवान। गोदी में लिया, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोदी में लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए, पीठ सहलाते हुए, पुचकारते बुलाते हुए, बड़ा प्यार दिखाते हुए बोला कि बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, आज तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात सुना। तो प्रहलाद जी ने प्रथम बार के इस प्रश्न पर कहा, तत्साधुमन्ये असुरवर्गदेहिनां सदा समविघ्न धियां असद्ग्रहात् हित्वात्मपापं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। अर्थात बड़ी आह्लाद कहे भक्त प्रहलाद, सुनो तात सत्य बात मोहि अति जो स्वाय, दुख को स्वरूप गृह महाअंधकूप, जामे तेरी मेरी करी व्यर्थ जीवन बिताइए। पाके नर तन नहीं करे जो जतन, होवे आत्म पतन जासो पाछे पछताइए। तो ऐसो गृह त्यागी जावे जंगल को भागी, प्रभु पद अनुराग जन सफल बनाइए। पिताजी, जिस घर में मैं, मेरा, तू, तेरा, अपना, पराया, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, राजनीति, कूटनीति, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर अहंकार, शराब कबाब गाली गलौज लट्ठम लट्ठा इत्यादि, जिस घर के लोगों में ये सब होता रहता हो वह घर अंधकूप के समान है और उसमें एक बार गिर जाने के बाद आत्मा का पतन होता है और फिर उसमें से निकलना संभलना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसे घर का परित्याग करके और जंगल में चला जाना चाहिए और सब पुरुषों के माध्यम से सब शास्त्रों की सलाह लेकर के और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है, यही सबसे अच्छी पाए। हरे राम राम। विष्णु का नाम दुनिया से मिटाना चाहता हूँ और ये मेरे घर में पैदा होकर के मेरे शत्रु के नाम और गुणों का प्रतिपादन कर रहा है। सुनी बातें ऋतु पक्ष की, उपजा मन में क्रोध। एक बार तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया, लेकिन बिहसा बहुरी विचार के बालक निरा अबोध। एक बार रोष में भर गया, लेकिन फिर हंस गया। इसका क्या दोष है? बच्चा ठहरा, बच्चों को तो जैसा सिखाया जाए। लगता है कोई बहकाने वाला आ गया है मेरे राज्य में। कौन सिखाए गयो ऐसी बातें बेकाम की, कौन सिखाए गयो ऐसी बातें बेकाम की, साची कही भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम।
छिपे छिपे बालक बहकावे, अरे राखियो बालक बहुत तुम्हार, नहीं तो हो बड़ा अपकार, पठाओ तुरंत से चरसार। क्यों रे प्रहलाद, तेरे गुरु जी यही सब पढ़ाते हैं? नहीं पिताजी, वो ये सब कहाँ से पढ़ाएंगे? वो तो अपना पराया, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, राजनीति, कूटनीति, ये सब पढ़ाते हैं। अरे प्रहलाद देख, ये सब नहीं पढ़ा करो, जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो पढ़ा करो। जाओ विद्यालय जाओ, सावधानी रखो। सेवकों से कहा, इसके पास कोई मेरे शत्रु विष्णु के पक्ष का व्यक्ति नहीं आने पाऊंगा। विद्यालय प्रहलाद गए, फिर गुरु सिखावन देत, लेकिन वो मूल सब गान के तनिक न मन में लेत। तो प्रहलाद जी ने साफ कह दिया, गुरु जी कुछ भी पढ़ा लो, राम विमुख सब बात व्यर्थ, धर्मार्थ काम साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम। एक दिन गुरु जी को आने में देर हुई। बच्चों ने कहा, यार चलो गुरु जी नहीं आए, छुट्टी, खेलो। प्रहलाद जी बोले नहीं, जब कुछ अच्छा बुरा समझने लायक हो चुके हो तो केवल खेल कर गंवाने के लिए ये मानव शरीर नहीं मिला है मेरे गुरु। तो किस लिए मिला है? बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषं जन्म तदध्रुवर। इस कुमार अवस्था से ही भगवान के प्यारे भागवत धर्म को आचरण करो, मैंने भगवान की भक्ति करो। इसी अध्याय का भाव श्री सूरदास जी ने सूर सागर के 7वें स्कंद में प्रहलाद प्रसंग में दिया है। प्रहलाद जी अपने सहपाठियों को समझा रहे हैं, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुनो रे बालक, कहे प्रहलाद लीजे जन्म सुधारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बहुत महंगा है, बहुत भटकने के बाद ये मानव शरीर मिलता है और स्थायी नहीं होता, थोड़े दिनों के लिए मिला है। लेकिन टिकाऊ नहीं होने पर भी अगर अपने थोड़े दिन की जिंदगी का बढ़िया उपयोग कर ले भक्ति ज्ञान वैराग्य सेवा उपकार अर्जन में, तो अनेकों जन्मों की समस्या इस मानव जन्म में हल हो जा सकती है भगवान की भक्ति करने से। बच्चों ने कहा कि तुम तो राजा के बेटे हो ना, घर में किसी बात की कमी नहीं, भजन करोगे तो भी बढ़िया से बढ़िया भोजन मिल जाएगा। हम लोग तो गरीब गुरबा के बच्चे ठहरे, हम लोगों को तो कमाने खाने का भरोसा है। अभी से हम लोग भक्ति में लग जाएंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारी कमाई कैसे होगी? प्रहलाद जी ने पूछा, कभी तुम्हें कुछ कष्ट हुआ कि मेरे जीवन में? एक ने कहा कि एक बार मेरा मत्था फूट गया था, एक ने कहा कि मेरा घुटना टूट गया था, एक ने कहा कि मुझे 27 दिन तक मियादी बुखार दबोचे रहा। प्रहलाद जी ने पूछा, इसको सुख मानते हो कि दुख? नहीं तो दुख। तो कहा कि इन दुखों को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने क्या क्या कोशिश की बताओ। बोले कि दुख पाने के लिए कोई कोशिश करता है? नहीं ना। इसका मतलब कि दुख बिना कोशिश किए अपने आप मिल जाते हैं। क्यों मिले जानते हो? नहीं, हमसे सुनो। तुमने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया होगा, वही प्रारब्ध बनकर आया और कोशिश करो चाहे ना करो तो मिलेगा।
किया होगा, किसी का भला किया होगा, तो वह सुख में प्रारब्ध बन करके आएगा और तुमको सुख देगा। कोशिश करो चाहे मत करो। सूर्य नारायण का उदय हो, इसके लिए बताइए तो आप लोगों ने क्या कोशिश की? सूर्य नारायण का उदय होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। अरे अपने आप सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है, दिन आता है, चला जाता है, रात आती है, चली जाती है। जैसे दिन और रात बिना कोशिश की अपने आप समय पर आएंगे, जाएंगे, आएंगे, जाएंगे। ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार दुख और सुख दोनों आत्मा पाई है। बिना कोशिश किए जैसे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना कोशिश किए सुख भी जो मिलने वाला होगा वो मिल कर रहेगा। मूल श्लोक है प्रहलाद जी की का कथा कहा हुआ, सुखमैन्द्रियतम नित्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नता। जैसे अयत्नता माने बिना कोशिश किए दुख मिलता है, ऐसे ही अयत्नता बिना कोशिश किए सुख भी मिलने वाला मिलेगा। तो जो अपने आप मिलने वाली चीज है उसके लिए कोशिश करके समय बर्बाद करना ही कौन बुद्धिमानी है? तो अरे बोले कोशिश उसके लिए करो जिसके लिए ये शरीर मिला है। किसके लिए शरीर मिला है? बोले अपने जिस प्रभु से बिछुड़े हुए हो उस प्रभु तक पहुंचने के लिए, अपने खोए हुए उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए। तुम अपने को देवता समझते हो, दैत्य समझते हो, अमुक समझते हो, ढंग समझते हो, तो शरीर का परिचय है। तुम्हारा असली परिचय तो है तेरी रस माही संदेह नहीं, नर भया कुसंगत कच्चा। अपने घर की याद करो, तू तो नारायण का बच्चा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे शरीर के नाते पिता के प्रति आस्था रखना पुत्र का धर्म होता है, तो शरीर के प्रति शरीर आस्था रख करके और सेवा करे तो ठीक है। तो ऐसे ही आत्मा भी तो किसी का अंश है परमात्मा का। तो आत्मा का धर्म परमात्मा के प्रति भक्ति निभाना है। बच्चों ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है, जच रही है, हम भजन करने को भी तैयार हैं, लेकिन कहीं तुम्हारे पिताजी को पता चल गया और वो आकर गर्दन पर तलवार चला दे तो? प्रहलाद जी ने कहा जन जन को जड़ मत खाओ सो भगत करो एक सारी, वो है हिरण्यकशिपु अभिमानी तुम्हें सके जो मार। हिरण्यकशिपु ने तुमको शरीर दिया है क्या? ये आंख हिरण्यकशिपु ने दी है क्या? ये हाथ पांव हिरण्यकशिपु ने दिया है? नहीं, भगवान ने दिया है। तो शरीर देने वाला भगवान और लेने वाला हिरण्यकशिपु कैसे हो जा सकता है? राखनहार है कोई और, रक्षा करने वाला कोई और है। वो कौन है? कोई राखनहार है कोई और, श्याम धरे भुजचार। कहाँ है वो? बोले सूरदास प्रभु सब में व्यापक, यो धरणी में बारी, पढ़ो रे भैया राम मुकुंद। बच्चों को बात जचती जा रही है। बच्चों ने कहा ठीक, अब हम लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन शुरू हुआ, लेकिन और बच्चे डरते डरते कीर्तन कर रहे। चला है नाम पर तेरे प्रभु जी तेरा दीवाना, चला है नाम पर तेरे प्रभु जी तेरा दीवाना, बचा कर हर मुसीबत से हमें मंजिल तक पहुंचाना। ये तो बच्चों की प्रार्थना है। प्रहलाद बोले ना, ये उससे कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी, हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है।
बच्चा कहेगा कि माँ मुझे खिला दे, मुझे सुला दे, तब माँ खिलाएगी, सुलाएगी, उड़ाएगी, कहेगी। माँ को खुद चिंता रहती है। इसी तरह से तो माता है, पिता है सारे जगत के, उनको खुद चिंता रहती है। और हिरण्यकशिपु से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। वैसे बंधुओं की आश्रय की हर दिल्ली में अग्नि का संस्कार रहता है बारूद के रूप में। जरूरत होती है जरा खांचा लगाने की। इसी तरह से नारद बाबा ने प्रहलाद के हृदय में भक्ति का संस्कार पहले से भर रखा था बारूद। और खांचा कब लगा? एक कुम्हार कुम्हारी के जलते हुए आमा में से भगवान नाम और भगवत प्रार्थना के बल पर दिल्ली के बच्चे जिंदा निकल आए थे, तो खांचा लग गया। और प्रहलाद के हृदय में भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान नाम के प्रति बड़ी निष्ठा, जिसको हिरण्यकशिपु नहीं बुझा सका। प्रहलाद जी कहते हैं, हमारी देखी हुई अनुभव की हुई बात है कि हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी की नजरिया घूमे दृष्टि भक्तों पर बराबर धन की दृष्टि से प्रमाण मिला है। क्या? यही कुम्हार आमा के भीतर बर्तन पक गए कच्चा, उसी आड़ी के अंदर बच गए बिल्ली के बच्चा। मैंने अपनी आंखों से देखा था क्या कि जरते आमाओं पर कुम्हरा के दिलड़िया घूमे। बच्चों का हृदय बड़ा निर्मल, खूब निष्ठा के साथ कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। विद्यालय नहीं रहा है तो सत्संग भवन और संकीर्तन भवन के रूप में परिणत हो गया। गुरु जी ने वेद फटकारे, खबरदार चुप हो जाओ, ये विद्यालय है, यहाँ संकीर्तन नहीं हो सकता। कोई चुप होने को तैयार नहीं। गुरु जी भाग डर के मारे के पास, कहीं हमारी नौकरी में जा, कहीं हमारी गर्दन में जा। हुजूर देखिए आपका बेटा खुद बिगड़ा तो बिगड़ा, सारे विद्यालय के बालकों को बिगाड़ रहा है। आपके शत्रु नारायण का नाम सिखा रहा है।
हिरण्यकशिपु ने कहा कि लाओ मेरे सामने उसको। दोबारा प्रहलाद जी लाए गए। उन एक दिवस प्रथम की नाई, कहत असुर पति सुत ही बुलाई, बता मेरे प्यारे राजकुमार, सभी शिक्षाओं का जो सार, सभी शिक्षाओं का जो सार, कहे प्रहलाद हरि गुरुधार, कहे प्रहलाद हरि गुरुधार। फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रहलाद को गोदी में लिया। फिर पुचकार को बुलाते हुए कहता है, बेटा प्रहलाद। हाँ पिताजी। बोले, आज तक जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात सुनाओ। दूसरी बार प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्वद्धा तन्मन्ये गीतमुत्तमम्। प्रभु पिताजी, जिस परमात्मा ने हमको मानव शरीर दिया है, रहने के लिए धरती दी है, श्वास लेने के लिए प्राण संजीवनी वायु मुफ्त में देता रहता है, पीने के लिए जल, और आपके पैदा होने से पहले से ही ये सारी व्यवस्था कर रखी है जिसने। और जिस प्रभु ने प्रकाश के लिए सूरज, शीतलता के लिए चांदनी, चंद्रमा की चांदनी, खाने के लिए अन्न, रोग होने पर औषधि इत्यादि का प्रबंध कर रखा है, उस प्रभु के नाम और गुणों का कानों से श्रवण करना, वाणी से चिंतन करना, मन से स्मरण करना, मस्तक से उनका बंधन करना और जो प्राप्त सामग्रियों से उनका पूजन करना, उनके प्रति दास सख्य आत्म निवेदन का भाव रखना, ये नवधा भक्ति कहलाती है पिताजी। और जो इस नवधा भक्ति में लगा हुआ है, मैं तो उसी को समझता हूँ कि अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हरि की नवधा भक्ति में जो लगे वही विद्वान, और भक्ति रहित विद्वान भी लागे मृतक समान। अब तो हुई जलन सुत मुख सुन चर्चा है गुणगान, चर्चा हरि गुणगान, साची करी भक्त प्रहलाद पढ़ाई राम नाम। भक्तवत्सल भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की। मेरे ख्याल में हवा बहुत बढ़िया चल रही है, प्राकृतिक हवा। तो इस समय पंखा अगर बहुत जरूरी न हो तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए, कैसा रहेगा? ऐसा मत समझिएगा कि इनका पंखा बंद हो गया इसलिए सबका पंखा बंद करवाना चाह रहे हैं। हवा अभी बहुत बढ़िया चल रही है। अब हवा पर हवा, और उसमें अभी कुछ आवाज ऐसी है जैसे पंखा कहीं टकरा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया। श्री हरे राम। और मेरे ख्याल में बत्ती की भी एक दिन में कोई खास जरूरत नहीं, सूर्य नारायण को प्रकाश दे रहे हैं, बत्ती जले तो कोई बात ऐसे भी बंद हो सकती है। भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी ने जो ये कहा कि भगवान की नवधा भक्ति करना ही सबसे उत्तम पढ़ाई है, बड़ा भारी नाराज हुआ, बहुत नाराज हुआ, लेकिन बेटे पर नहीं, गुरु जी पर, शिक्षक पर संदेह बढ़ायो, तुमने ही मेरो सुत बहकायो, नमक हरामो वेतन हमसे लेते हो, और भीतर भीतर हमारे शत्रु से मिले हुए हो, हमारे शत्रु नारायण के पक्ष की पढ़ाई पढ़ाते हो। जैसे पाप
उभर कर आ जाता है सामने। इसी तरह से तुम लोगों का यह कपट अब मेरे सामने इसकी कली खुल चुकी है। अब गुरु जी कांपे, नहीं नहीं हुजूर, नमत प्रणीतम, हमने ऐसा नहीं पढ़ाया। तो बोले तुमने दूसरे के संपर्क में क्यों आने दिया इसको, जब हमने तुम्हारे भरोसे तुम्हारे विद्यालय में छोड़ रखा है। तो ताकि हुजूर न पर प्रणीतम, किसी दूसरे का भी सिखाया हुआ यह नहीं लगता। तो कहा कि तो ऐसी बुद्धि को कहां से मिल गई। गुरु जी बोले नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयं मतिरस राजन्, नियच्छ मन्युं कददास्म मानः। हट जाओ भाई सामने से। इसीलिए तो पंखा बंद करवाया था, अगर चलता होता तो भी कुछ खतरा हो गया हो। बोलो भगवत्सल भगवान कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण भगवत्सल भगवान की जय। अभी भी जो पंखे बिना किसी आधार के एक और ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है लटका हुआ, इसको भी उतार लिया जाए तो अच्छा रहेगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भगवत्सल भगवान की जय। आइए अब कथा पर ध्यान रखिए। भाई लोग जुट गए हैं प्रबंध में। निवेदन किया जा रहा था, हिरण्यकशिपु नाराज हुआ, लेकिन बेटे पर नहीं, गुरुजी पर। तुमने हमारे बच्चे को बहकाया है। नहीं हुजूर, हमने नहीं बहकाया। दूसरे के संपर्क में क्यों आने दिया कि किसी को बहकाने का अवसर मिले। हुजूर दूसरे ने भी नहीं सिखाया इसको। तो कहा कि इसको ऐसी बुद्धि कहां से प्राप्त हुई। तो कहते हैं कि नैसर्गिकी ये मतिरस राजन। हे राजन, इसकी ऐसी मति नैसर्गिकी है। नैसर्गिकी माने जन्मजात, प्राकृतिक, सहज स्वभाव। जैसे मछली को कोई पढ़ाता है कि पानी में से निकलो तो छटपटाने लगना, स्वाभाविक ही बुद्धि है। कमल को कोई सिखाता है कि सूर्य का उदय हो तो खिल जाना और सूर्य अस्त हो तो बंद हो जाना। नहीं, कमल की स्वाभाविक ही जन्मजात प्रकृति होती है। मोर के पंख को बाहर निकलने पर कोई तूलिका से रंग भरता है? नहीं, मोर का पंख रंगा रंगाया पैदा होता है।
कनक कशिप के रोस भरी रे सठ नीलज निसंग गुरु शिक्षा तेरी क्यों भई तेरी मति गति बंक। अरे प्रहलाद तेरी ऐसी उल्टी बुद्धि कैसे हो गई? गुरु जी पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं पढ़ता? ऐसी उल्टी बुद्धि तुझको कहां से मिली? ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर वरुण मेरे डर के मारे थक कांपते हैं और तू इतना छोटा सा बच्चा मुझसे डरता क्यों नहीं है? क्रम क्रम से सबका उत्तर प्रहलाद जी ने दिया। गुरु जी केवल पेट पालने वाली और इंद्रियों को पोषण करने वाली पढ़ाई जानते हैं। आत्मा की खुराक जिस पढ़ाई से मिलती है वो इनको पता ही नहीं है। तो इनकी पढ़ाई इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि गुरु कहलावे, जब जाल में फंसावे, तुच्छ भक्ति को बताओ, कहीं साधुमती बनते हैं। हम कहते हैं कि जिस प्रभु ने सब कुछ दिया उसके प्रति कृतज्ञ होकर के रहो, तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई और आप उस प्रभु से विरोध कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि सीधी हो गई। हम कहते हैं कि किसी को सताओ मत, उपकार करो, तो हमारी बुद्धि उल्टी हो गई। और आप कहते हैं कि उसको मारो, उसको काटो, उसको लूट लो, उसको खसोट लो, तो आप लोगों की बुद्धि सीधी हो गई। ये जो आपका प्रश्न है कि गुरु जी पढ़ाते हैं तो क्यों नहीं पढ़ता, कहा कि गुरु जी परमार्थ पथ में नेत्रहीन है, तो एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता क्या बता सकता है? और ऐसी बुद्धि तुझको कहां से मिली? तो नैसा ऐसी दिशा को प्राप्त महत् पुरुषों के चरण रज में जब तक आश्रय और उसका अभिषेक न हो तब तक ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। मत की रत गति भूत बलाई जब जे जतन जहां नहीं पाई सो जानव सत्संग तो सत्संग की मति। आप कहते हैं कि इंद्र कुबेर वरुण सूर्य चंद्र मेरे डर के मारे थर कांपते हैं, तो इतना नन्हा सा बच्चा मुझसे डरता क्यों नहीं? इसलिए कि मैं सर्व समर्थ सर्वेश्वर का चरणाश्रित हूं, मुझे डर तेरी बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा ताकि आप कुछ नहीं कर सकते। निर्भीक होकर प्रहलाद बोलते जा रहे, नारायण नारायण होए भला जो कुछ हो अनहार, हरिसा प्रीतम पाल के फिर क्या सोच विचार। दो हाथ वारो, कितने हाथ हैं आपके? बोले दो हाथ हैं। बोले दो हाथ वारो सके जन को कहा दिगार, नारायण रखवार जब जाके भुजा हजार। हजार भुजाओं से बचाने वाला परमात्मा जब बचाना चाहेगा तो दो हाथों से आप मार कर मेरा कुछ भी नहीं जा सकता है। बड़ा नाराज हुआ और वहीं ऊंचे सिंहासन पर बैठा था गोदी में लेके, वहीं से उठा करके उठा गोद से मही पर पटका, पुत्र हानि का कनक न खटका। प्रहलाद जी बिल्कुल घबराए नहीं, हर्ष पूर्वक प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। जो जलते हुए आवा में से बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है, क्या वो मुझे नहीं बचाएगा? यही तो भक्ति की आधारशिला है। इसी नींव पर भक्ति का महल खड़ा होता है। बिनु विश्वास भगत नहीं, बिनु द्रवै राम, राम कृपा विश्राम। बड़ा भारी आश्चर्य हुआ मेरे द्वारा पट के जाने पर भी, और ये प्रसन्न है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सुनाई आज्ञा अधिक होता, जल्लादों को बुलाया, ले जाओ इसे काट कर फेंक दो। कौन समझावे कि आपके शरीर से उत्पन्न पुत्र है, क्यों हत्या करा रहे हो? अगर कोई कहे तो कहिए, कहने को तैयार है। अरे मेरे शरीर से पैदा हुआ है तो क्या, मेरे शरीर से दुखदाई थोड़ा पैदा होगा तो थोड़े का पालन पोषण किया जाएगा, चीर कर बहा दिया जाएगा। ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरे शरीर से पैदा हुआ थोड़ा है, मुझे दुखदाई होकर के पैदा हुआ।
भोजन में विष मिला करके दे दो, नागों से डसाओ, हाथियों के पैर से कुचलवा दो, बड़े बड़े पत्थर बांध करके समुद्र में इसे डुबा दो, पर्वत की चोटी से उठा कर फेंक दो। बड़े बड़े यत्न किए गए, लेकिन जैसे सोना जितना जलाओ उतना ही और चमकता है, हीरा जितना ही हथौड़ा मारो उतना ही और निखरता है, इसी तरह से प्रहलाद की निष्ठा और ठोस होती जा रही है। हिरण्यकशिपु चिंतित हुआ, वरदान मैंने पाया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, वरदान मैंने पाया और अमरत्व इसमें आ गया। चिंतित हुआ, उसके चिंता को देख करके जो विद्यालय वाले गुरुजी थे, षण्डामर्क शुक्राचार्य के बेटे, उनने कहा राजन चिंतित न हो, एक बार हमें और मौका दें, हम साम नीति से समझाएंगे, दान नीति से समझाएंगे, भेद नीति से समझाएंगे, और उससे भी नहीं होगा तो दंड नीति से काम लेंगे, और अगर हमसे काम नहीं होगा तो हमारे पिता शुक्राचार्य के पास ऐसे ऐसे जंतर मंतर तंत्र मारण मोहन उच्चाटन ये प्रक्रियाएं हैं जिसको ठीक रास्ते पर लाया जाएगा। गुरुजी विद्यालय में ले जाकर के प्रहलाद को सिखाने लगे, बेटा सारा संसार इस समय तेरे पिता की आज्ञा मानता है, तू पुत्र होकर के पिता की आज्ञा से विमुख होगा, तेरी बदनामी होगी। प्रहलाद जी ने कहा कि जैसे मेरा धर्म आप बता रहे हैं पिता की आज्ञा का पालन करना, मेरे पिता ये है तो इनका भी तो कोई पिता है। इनके पिता कश्यप थे, कश्यप जी ने तो कभी नहीं कहा कि भगवान से विरोध कर, तो परम संत है। ये जब अपने पिता की आज्ञा से खिलाफ चल रहे हैं, भगवान से विरोध कर रहे हैं, भगवान के इससे विरोध करने वाली बात है, भगवान ये किसी की नहीं मानी जा सकती है। तजो में नारद करो उपदेशो यदि आप कहें शतबार है। अब दान नीति से काम लिया, साम नीति काम नहीं की, तब बोले कि बेटा प्रहलाद तू अपने पिता का चौथा पुत्र है, सबसे छोटा, चौथे पुत्र का, सबसे छोटे पुत्र का राजगद्दी पर हक नहीं होता है, सबसे बड़े का अधिकार होता है। लेकिन अगर हमारी बात मानकर तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे तो हम तुम्हें तो राजगद्दी दिलवा देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान से विमुख होकर मिलने वाली राजगद्दी पर धूल, हमें नहीं चाहिए ऐसी राजगद्दी। कहा कि तो अब तेरे ऊपर दंड का प्रयोग होगा। कहा कि पिताजी तो करके देख ही चुके हैं, आपको भी जो कुछ करना हो करके देख लीजिए। तो दक्षिणाग्नि में हवन करके, विष्णु पुराण का वर्णन है, दक्षिणाग्नि में हवन करके काल कृत्या को प्रकट किया उन दोनों गुरुओं ने, शुक्राचार्य के बेटों ने, षण्डामर्क ने, और काल कृत्या से कहा कि इस बच्चे को मार डालो। कृत्या प्रकट कुमार पर कियो प्रहार त्रिशूल, कृत्या ने प्रहलाद की छाती पर त्रिशूल मारा, लेकिन भक्त खड़ा मुस्काए और लगे आए जो फूल, त्रिशूल फूल की तरह टकरा कर छाती से नीचे गिर पड़ा। कृत्या समझ गई कि यही पापी है, बालक निर्दोष है। मानस की एक अर्धाली है, मायापति सेवक सन माया करई तो उलटी पड़ेगी सुरराया। भगवान के भक्त पर कोई माया जादू टोना खड़गन का प्रयोग करे तो जिसकी माया उसी को मारती है। वो कृत्या समझ गए कि बालक निर्दोष है, यही पापी है। वही त्रिशूल उठाया और दोनों गुरु जी को समाप्त कर दिया। षण्डामर्क समाप्त हो गए। अब तो प्रहलाद जी ने प्रभु से प्रार्थना की, ना विद्यार्थी के चलते गुरु की हत्या हो, विद्यार्थी बदनाम हो जाएंगे, इनको जीवित करिए। सच्चे हृदय की प्रार्थना थी, दोनों गुरु जी जीवित हो गए। और बैर भाव बिसराए गुरु लगे देने आशीष, जल थल नभ पाताल में तेरे रक्षक हो जगदीश। बिल्कुल वही चौपाई लागू होती जा रही
करई मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गर्व सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित बन जाए। श्री हरि हिरण्यकशिपु और चिंतित हुआ इस घटना की चर्चा सुन करके, माथे पर हाथ धर करके अफसोस कर रहा था। उसी समय हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, वो आई। उसको लोग होलिका कहते हैं, कोई ढूंढिका भी कहते हैं, कोई ढूंढा भी बोलते हैं। कल भेद से अनेक नाम हो सकते हैं अथवा एक के कई नाम हुआ करते हैं। वो आई चटकती मटकती, बोली कि देखिए एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? बहुत आसान उपाय मेरे पास है, गोदी में लेकर बैठती हूँ, लकड़ी का ढेर लगाओ, आग लगा देना, इसकी हड्डी तक जल जाएगी। दीदी तू भी तो जल जाएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त है। अरे तो बहुत बढ़िया, जल्दी गोदी में लेकर बैठ। होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी, लकड़ी का ढेर लगाया गया, आग लगा दी गई। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ की जरी नहीं कोई नया भगवान की। बुआ जी की हड्डी तक जल गई, भतीजे का एक रोआ भी नहीं जला। अब प्रश्न होता है कि जिस होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था, वो जल क्यों गई? तो कहते हैं कि हाँ, जिस अग्नि से बचने का वरदान था वो तो उस अग्नि से तो बच सकती थी, लेकिन एक अग्नि ऐसी है कि उससे भगवान भी बचाते नहीं है। वो कौन अग्नि है? मानस में लिखा है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजहि। भक्तापराध रूपी अग्नि से भगवान भी नहीं बचाते हैं। होलिका लकड़ी की आग से नहीं जली है, दिया सिलाई की आग से नहीं जली है, प्रहलाद जैसे भक्त का अपराध करने से जली है। रावण की लंका दिया सिलाई की आग से जली थी। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, कि जरई नगर अनाथ कर गए। हनुमान जैसे संत को जलाने की कोशिश की जा रही थी ताकि अभागा तेरी नगरी जलेगी। तैने दूसरों की नगरी को जलाया है ना, जैसे देश भेद पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जो दूसरों की नगरी को जलाएगा उसकी अपनी नगरी बिना जले बचेगी कैसे? होलिका जल गई। आज भी फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उसी घटना का संस्मरण है, होलिका दहन। भगवान नाम निष्ठा का परिचय कहेंगे, प्रहलाद जी की भक्ति का संस्मरण है यह। उस दिन लोग गाली बकते हैं। क्या किसी की बहू बेटी को गाली बकना उचित है? नहीं नहीं, न समझ लो किसी बहू बेटी को गाली बकते होंगे। गाली तो उस होलिका को दी जा रही है। अभागिनी भक्त को जलाने चली थी, अच्छा हुआ उसी का धुआं उठ गया। उसके बाद अगले दिन धुलेड़ी बनाते रहे। विधान है उस संबत की राख लेकर के शरीर से लगाया जाता। क्यों? प्रहलाद के शरीर से ये राख जरूर संस्पृष्ट हुई होगी। उसके बाद लोग एक दूसरे के मुंह पर कालिख पोतते हैं। किसके? महात्माओं के मुंह पर कालिख नहीं, हिरण्यकशिपु जैसे भक्तों को सताने वाले धर्म निरपेक्ष राक्षसों के मुंह पर कालिख। उसके बाद दोपहर पीछे लोग एक दूसरे के मुंह पर अबीर गुलाल लगाते हैं। ये किसका उत्सव है? बोले प्रहलाद जैसे भक्त ने भक्तों के, संतों के, सज्जनों के मुख की लाली रख ली, इसलिए ये आपस का ये उत्सव है। आइए, हिरण्यकशिपु चिंतित हुआ, कहता है रे प्रहलाद, अग्नि से बचने का जो वरदान प्राप्त कर चुकी थी मेरी बहन होलिका जल गई और तेरा रोआ भी नहीं जला। क्यों? अग्नि से बचने का कोई मंत्र जानता है क्या? पिताजी बहुत प्रभावशाली मंत्र जानता है।
कितने अक्षर का है? कहा केवल 2 अक्षर का। अभी केवल 2 अक्षर का, इतना प्रभाव। हाँ, कैसा मंत्र है? बोले कि राम नाम